तो बिना इन्वेस्टमेंट में आप कुछ लगा नहीं रहे हो। दूसरा चीजें क्या है कि पार्ट टाइम एंड फ्लेक्सिबल टाइम एंड अपना जो एक्स्ट्रा टाइम के अंदर, काफी टाइम के अंदर आप इसको बिल्ड कर सकते हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ कि अब जो दिखता है वो बिकता है, बिकॉज वी आर सेल्स एंड मार्केटिंग कंपनी है। ऑल द गुड मॉर्निंग ऑल द वेस्टिजियंस, ऑल द लीडर्स एंड नमस्ते। मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग घर में होंगे एंड सुरक्षित होंगे इस पैंडेमिक के सिचुएशन में। एंड भगवान से प्रे करते हैं कि आप सब लोग घर में रह के अच्छे स्वस्थ रहें। सो पहले तो मैं थैंक यू करना चाहूंगा परमपिता परमात्मा का, जिन्होंने हमें मनुष्य जन्म दिए हैं, इंसान की जूनी में जन्म दिए। एंड उसके बाद मैं अपना माता पिता को और मेरे वाइफ जो स्नेहा मंजरी नंदा जी को, माता पिता को मैं नमन करूंगा, क्योंकि उन्होंने ये परवरिश दिए है, ये सोच दिए है, ये संस्कार दिए हैं एंड हमें वो अपब्रिंगिंग दिए हैं जिस सोच के साथ आज हमने इस बिजनेस को उस मुकाम तक पहुंच पाए। देन उसके बाद मैं थैंक्स करूंगा मेरे परिवार लोगों को, जिन्होंने हमें हर कदम सपोर्ट किए हैं एंड हमारे लिए सैक्रिफाइस भी किए हैं कई दफे इस सक्सेसफुल जर्नी के दौरान। देन उसके बाद मैं थैंक्स करना चाहूंगा जतिंद्र नायक जी का, जो हमारे लिए एक मैसेंजर है, गॉड का एक देवदूत है। उन्होंने इस अपॉर्चुनिटी को हमें दिखाया एंड मैं थैंक्स करना चाहूंगा उन तमाम लोगों को जो पूरे टीम सक्सेस की जितने लीडर्स है, विवेश जी, संजीव जी एंड ऑल द लीडर्स, डायनामिक लीडर्स ऑफ टीम सक्सेस वर्ल्ड वाइड के, जिनके इंस्पिरेशन से हमें कभी कभी हमें आगे बढ़ते हैं। Then I will thanks to all my uplines, all my downlines who are support through this journey। इस अद्भुत जर्नी में उन्होंने हर किसी का स्पेशल थैंक्स था एंड खासकर जतिन भाई की हमारी जो ब्लेसिंग्स हमारे ऊपर है, तो आज हम इस मुकाम पे पहुंचे और इस लायक बन चुके हैं। देन मैं थैंक्स करना चाहूंगा उन लोगों को जिन्होंने हमने कभी कभी इस बिजनेस को ना करने की सलाह दी और उन्होंने कहीं ना कहीं हमें मना किए थे, तब आज हम इस लेवल पे पहुंचे हुए। एंड लास्ट नॉट द लीस्ट मैं ये बोलना चाहूंगा कि आई वुड लाइक टू थैंक्स टू द मैनेजमेंट वेस्टिज, जो एक अद्भुत बिजनेस है, जो एक दुनिया की बेहतरीन बिजनेस है, बेहतरीन मैनेजमेंट है, जिन्होंने हमारे लाइफ को पूरी तरीके से बदल के रख दिया। एक ऑर्डिनरी इंसान को आज एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाने का ये जो सु अवसर दिए, तो मैं सब लोगों, इन तमाम लोगों को थैंक्स करना चाहूंगा। और जैसे मेरे दोस्त ने बोले, रंजन जी, एक आईटी प्रोफेशनल हूँ। पढ़ाई लिखाई गांव के स्कूल में, सरकारी विद्यालय में हुआ। पढ़ाई लिखाई में इतने हम बढ़िया नहीं थे, आई मीन मेरा कहने का मतलब ठीक ठाक था, इतना बढ़िया पढ़ नहीं रहे थे, बट कैसे भी स्कूल में, गांव के स्कूल में 10वीं तक पढ़ाई किया। उसके बाद घर वालों ने भेजे मेरे को कॉलेज में बाहर पढ़ने के लिए, कि वहां से शुरू हुआ अपना जो पढ़ाई का जर्नी शुरू हुआ। कैसे तैसे करके हमने ग्रेजुएशन किए, पोस्ट ग्रेजुएशन तक कर पाए। बट घर में पिताजी सरकारी नौकरी करते थे, तो 5 भाई बहन थे, उतना बढ़िया मतलब पैसा का सुविधा नहीं था पढ़ने के लिए। तो मैंने क्या किया, ग्रेजुएशन के बाद जब मैंने हायर स्टडीज के लिए किया या मेरे को एनआईटी करना था, सो मैंने क्या किया, जब कटक आता था तो मैंने ट्यूशन करके पढ़ता था। सुबह 2 घंटे की ट्यूशन लेता था और शाम को भी 2 घंटे की ट्यूशन करता था। उसी बीच में कॉलेज जाके पढ़ाई करता था और उसी ट्यूशन के पैसे से एक साइकिल खरीदा था, जो कि मुझे थोड़ा सा भाग दौड़ करने में मैं काम सफल हो पाता था या उसी में अपना गुजारा चलता था। सो शुरू से यही ड्रीमिंग था कि एक बहुत बड़ा इंसान बनना है, बहुत बड़ा पैसा कमाना है, एक सक्सेसफुल इंसान की मेरे नाम से लोग जाने, लोग आसपास हमेशा पूछे, इस तरह की जो सोच शुरुआत से था, बट कहीं ना कहीं प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था। तो इसे करते करते मैंने जब हायर स्टडीज के लिए फिर आया दिल्ली, घर में ये बोला कि भाई जब 1.5 लाख रुपए आप लोग अगर खर्चा कर ही रहे हो तो उड़ीसा में कुछ होने वाला नहीं है, मुझे दिल्ली भेजिए। तो पिताजी अपना पीएफ का पैसा उठा के फिर क्या किए कि मुझे दिल्ली भेजने का उसको प्रयास किए। सन 1998 में मैं दिल्ली आ गया। 2 साल की अपनी जो इंटर्नशिप पढ़ाई किया आईटी में, कंप्यूटर लाइन पे,
कंप्यूटर पढ़ाई खत्म होते होते तो फिर जॉब शुरू हो गया, यहीं पे दिल्ली में रहना शुरू हो गया। तब से दिल्ली में करीब करीब 23 साल से हूँ। एंड उसी तरीके से हमारा आगे की जर्नी शुरू हुआ। फिर 2000 में मेरी नौकरी लगी, बट नौकरी के लिए मुझे शुरू से पता नहीं इतना इंटरेस्ट नहीं था। आई डोंट नो, पता है क्यों, भगवान शायद इस नेटवर्क मार्केटिंग के लिए, स्पेशलिस्ट के लिए बनाए थे। सो 2000 में मेरा डीपीएस में, दिल्ली पब्लिक स्कूल में एज ए कंप्यूटर टीचर का जॉब शुरू हुआ। लेकिन वो कहीं ना कहीं बाहर बाहर हमेशा में रहना शुरू हुआ। तो इस दौरान मुझे नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में पता चला। देन आई स्टार्टेड नेटवर्क मार्केटिंग का अपना एक कैरियर शुरू किया। उस टाइम शुरू में क्या हुआ कि कोई ऑफलाइन साथ में नहीं था और ज्यादा कुछ नॉलेज नहीं था, बट ये था कि हाँ कुछ एक्स्ट्रा पैसा कमाने का एक मन था। लेकिन लेकिन क्या है कि मैं डॉर्मेटरी स्कूल में, जैसे बोर्डिंग स्कूल में रहता था, तो वहां से बाहर जाने का कोई सुअवसर नहीं मिलता था, या मुझे उतना ज्ञान नहीं था कि बाहर जाके कैसे लोगों से बिजनेस करें। तो बिजनेस मेरी छूट गई और 2-4 महीने करने के बावजूद मैंने बिजनेस को क्विट कर दिया, कर नहीं पाया। उसके बाद फिर चलता रहा सिलसिला ऐसे, जम्मू कश्मीर, कहीं हिमाचल प्रदेश, बाहर बाहर जगह पे आज दिल्ली पब्लिक स्कूल में कंप्यूटर टीचर की काम किया। फिर मुझे लगा ऐसा कि यार मेरे जो दोस्त लोग सब है कहीं पे बाहर दिल्ली में है, मैं बाहर यहाँ पे क्या कर रहा हूँ। देन मैंने फिर दिल्ली में 2004-05 को आ ही गया एंड यहीं पे अपना जॉब का कैरियर फिर शुरू किया, दोबारा तलाश किया। माय डियर फ्रेंड्स, वहां पे 2000 से 2004 तक बहुत स्ट्रगलिंग लाइफ रहा, क्योंकि उस टाइम हमने जो आईटी इंडस्ट्री में पढ़ाई लिखाई किए थे, तो उस टाइम आईटी मार्केट बिल्कुल क्रैश कर गया। तो मुझे लग नहीं रहा था कि कहीं ना कहीं हम आगे कुछ कर पाएंगे, ऐसे डगमगा रहा था। काफी स्ट्रगल किया, दिन भर इंटरव्यू दो, रात को आके खाना खाओ ना खाओ, क्योंकि बैचलर लाइफ चल रहा था। सो इसे स्ट्रगल करते 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 कहीं फिर आके एक जॉब लगी नेहरू प्लेस के अंदर, तो अच्छा जॉब था। तो उसी तरीके से लाइफ शुरू हुआ एंड उसी दौरान मेरे को एक मल्टीनेशनल कंपनी, एक विदेशी कंपनी के साथ एक शुरुआत हुआ नेटवर्क मार्केटिंग में। मैंने दोबारा कदम रखा, काफी स्ट्रगल किया उस दौरान। मैंने करीब करीब 2005 से 7 फरवरी 2005 से लेके 2016 तक इस बिजनेस को मैंने बहुत ही मेहनत किया, लेकिन कोई इतना सक्सेसफुल नहीं बन पाया, काफी मेहनत करने के बावजूद, क्योंकि उसका प्लेटफॉर्म सही नहीं था। सो मैंने एक अच्छा प्लेटफॉर्म की तलाश कर ही रहा था। इन द मीनवाइल हमारी शादी हुई स्नेहा के साथ एंड काफी स्ट्रगलिंग रहा लाइफ के अंदर, बिकॉज उस टाइम मेरे को जो इनकम था करीब करीब 8,000 का सैलरी था। 2005 की बात कर रहा हूँ। और उस टाइम बहुत स्ट्रगलिंग ये था कि मैं जिस पुराने बिजनेस में था उसमें क्या होता था कि 8,000 के 8500 का सामान खरीदना पड़ता था और मेरी इनकम थी 8,000। तो क्या हुआ, उस 8,000 का जब सैलरी मिलता था, ठीक ठाक टाइम पे सैलरी मिल जाता था 1 तारीख को, तो हम क्या करते थे, 1 तारीख को जब सैलरी मिला, मैंने सामान परचेज करके जब तक उसको बेचूंगा नहीं तब तक घर में मतलब चलना मुश्किल हो जाता। इनकम आया, सैलरी आया और मैं उसको तुरंत सामान खरीद के बेचना शुरू करता था, तब जाके घर चलता था। तो जैसे स्नेहा मैडम ने अपने एक अच्छे परवरिश से आए हैं और मैं उनको क्या कि उस टाइम में, उस जो नई टाइम पे शादी के टाइम पे वो बेस्ट ऑफ बेस्ट लाइफ नहीं दे पा रहा था एंड कहीं ना कहीं अपना मन में एक था कि यार मैं क्या अच्छा कुछ बेहतरीन नहीं कर पा रहा हूँ उनके लिए। एंड हमेशा यही कहते थे कि आपको लेके कहाँ पे ग्रेट वॉल ऑफ चाइना घुमाएंगे, स्विट्जरलैंड घुमाएंगे, इस तरीके की सोच हम देते थे। लेकिन लग रहा था अंदर ही अंदर कि ये हो नहीं रहा है एंड हम कॉम्प्रोमाइजिंग कहीं ना कहीं अपने खान पान में, अपने रहन सहन में अपनी करते थे, गुजारिश करते थे। कॉम्प्रोमाइजिंग का एक लाइफ था जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। इसी दौरान हमारी बड़ी बेटी आ गई तो उसके लिए भी कॉम्प्रोमाइजिंग, क्योंकि खाने के लिए इतना बढ़िया नहीं था एंड कहीं ना कहीं वो लाइफ जो था बहुत ही पेनफुल था, बहुत स्ट्रगलिंग था। ऐसे करते करते फिर 2016 में
जतेंद्र नाइक जी के साथ मुलाकात हुआ है। मार्च 8 वो महाशिवरात्रि का दिन था। दैट वाज द टर्निंग पॉइंट ऑफ लाइफ। जिंदगी के एक नई जिंदगी शुरुआत हुआ। सो उस दिन उनको देख के ऐसा कुछ ज्यादा नहीं लग रहा था कि हम कुछ कर पाएंगे, लेकिन उनका जब एक चीज मुझे आज भी याद है। उन्होंने बोले कि आप लूना में बैठे हो, तो मैंने कहा क्या करूं? कहते कि आपके रिस्ट में तो पावर है, बट आप पल्सर में बैठोगे तो आप 120 की रफ्तार में जा सकते हो। तो वो चीजें मेरा दिमाग में क्लिक किया। मैंने सोचा अगर 15 साल नेटवर्क मार्केटिंग में दे चुके हैं एंड यही एक इंडस्ट्री है जो हमें एक करोड़पति, एक मल्टी मिलियनर और मेरे सारे सपने पूरे कर सकते हैं, जो चीजें मैंने देखा हूं। सो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि हाँ कर सकते हैं। तो मैंने सोचा कि चलो यार, एक साल जॉब तो चल ही रहा है, एक साल ट्राई करके देख लेते हैं। करना क्या है, दुकान तो बदलना है। उन्होंने बोल रहे दुकान बदल के देख लो। तो मैंने रात भर पूरा छटपटाया और सोचते रहा कि यार ये कैसे इतने कम समय के अंदर 7 लाख, 8 लाख और 9 लाख रुपए कमा रहे, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? भद्रक जैसे एक छोटा सा एरिया में है और उड़ीसा पे जैसे एक एरिया है, वहां पे अगर वो 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख रुपए कमा रहे हैं और इनकी इनकम टैक्स टीडीएस कट रहा था 1-1 लाख रुपए, तो ये देख के मैं थोड़ा सा बिल्कुल पागल हो गया था। मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है? पढ़े लिखे तो हमें एमए इन इंग्लिश किए हैं, एमसीए किए हैं, लेकिन ऐसे कैसे? आज तक 18 साल हो चुका है और 40,000 की नौकरी में हम स्ट्रगल कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगा। और जब नेक्स्ट डे उन्होंने भुवनेश्वर के लिए जा रहे थे, मुझे पूछे कि आपने क्या डिसाइड किया पानी जी? मैंने कहा सर डन, करके देख लेते हैं। तो लगा काम में। काम पे जैसे लग गया, पुरानी कंपनी के साथ साथ हमें रंजन पंडा जी हमारे अच्छे मित्र थे, उनको मैंने जाके बताया, उनको भी बुलाया। तो हमने बैठ के बात की, तो उन्होंने हमारे साथ शुरू किए। पहला महीना 723 रुपए आया। काफी काम किया, काफी लोग साथ में थे, ऑलरेडी 7-8 लोग हम मिलके इस बिजनेस को शुरू किया। तो पहला महीने 723 रुपए आया। फिर दूसरा महीने मैंने तुरंत ब्रोंज डायरेक्टर बन गया, 8,726 रुपए आया। तो कहीं ना कहीं मन लग गया कि यार पिछले 15 साल काम करते करते 5,500 आया था, तो यहाँ पे दूसरे महीने में अगर आ गया 8,000, तो ये बिजनेस है। और मेरा एक फार्म बिलीव हो गया कि वहां पे जो काम किया है, कि कभी कभी ऐसा होता है लाइफ में कि आप धान कहाँ बोते हो और फसल कहीं और से काटते हो। तो वो चीजें मेरे दिमाग में जब वो बोलते थे, तो मुझे लगा कि नहीं, हाँ यहाँ पे मैं सक्सेस हो सकता हूँ। एंड ऐसे करके हम काम में लगे लगे। दूसरे महीने में फिर थोड़ा सा पैसा कम आया, 6,000। उसके चौथा महीने में भी 6,421 रुपये आया। तो धीरे धीरे थोड़ा सा पैसा कम हो गया। एंड इसी दौरान जो सबसे बड़ी चैलेंज आया कि मेरा हेल्थ में बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ गया कि मेरी स्पाइनल कॉर्ड जो है एकदम मैं इन्वर्टिब्रेट बन गया था। ऐसा लग रहा था कि जिंदगी खत्म हो जाएगी। बहुत ही सीवियर बैक पेन था, क्योंकि बैठ के जॉब में 8-8 घंटा बैठ में जॉब में काम करना इट्स टफ था, क्योंकि कब सुबह कब शाम कुछ पता नहीं होता था। प्राइवेट जॉब में ऐसा ही होता है, आने का टाइम है, जाने का कोई टाइम नहीं है। तो इसी बीच में कब ये शरीर का साथ मतलब देना बंद कर दिया, तो वहीं से फिर धीरे 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 पैसा एकदम कम होते आ गया। एंड एक सिचुएशन ऐसा था, पूरे 12 महीना एकदम 200, 400, 600, 500, करीब करीब जून से लेकर अगला जून तक 2017 तक बिजनेस डाउन चली। मन में फिर एक बार एक डाउट पैदा हो गया कि यार ये नेटवर्क मार्केटिंग शायद मेरे लिए नहीं है। तो फिर हमने हिम्मत नहीं हारा, क्योंकि मुझे लाइफ में जो चीजें चाहिए था तो चाहिए। बचपन से जीती हूँ, बचपन में जीती हूँ। क्या है कि मैं स्कूल से भी हमेशा जीती रहा। मुझे टीचर बोला कि तुमने ये टॉपिक नहीं लेना है, मैं जबरदस्ती वही टॉपिक लेता था, उसी चीज को करता था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि जो चीजें मुझे अच्छा लगता है, मुझे वो चीज में मेरी सक्सेस है, वो मेरे चीजें में मैं उसी में आगे बढ़ पाऊंगा। तो बचपन से जीती था, तो मैंने फिर छोड़ा नहीं काम को, धीरे धीरे करता रहा था। इसी दौरान क्या है कि हमारी रंजन जी और उसके जो डेप्थ में हमारे डायमंड डायरेक्टर है अजय जी एंड रश्मि जी, ये लोग मेरे से आगे चले गए इसी दौरान में। तो कहीं ना कहीं उस टाइम में इतना समझ नहीं थी, लग रहा था कि यार मुझे थोड़ा सा खराब लगा
ये लोग मेरे को आगे चले गए, अब मैं क्या करूं, कर पाऊं नहीं कर पाऊं। इसे डगमगाते हुए सिचुएशन में फिर मेरी वाइफ साथ दी। उन्होंने इस चीज को समझा कि यार घर का जो अर्निंग सोर्स है, जो इनकम अर्नर है, अगर उनको कल को कुछ हो गया तो व्हाट अबाउट माई फैमिली, मेरे 2 बच्चों का क्या होगा। तो उन्होंने धीरे धीरे बिजनेस में इसको समझने की कोशिश किया, और जो टीम ऑलरेडी बिल्ड हो गया था उसने क्या किया, तो उसे आगे से कार्रवाई को शुरू किया। अब मीटिंग, थोड़ा सा लेडीज लोगों से बात करना, टीम से बात करना, तो इनिशिएट लेना शुरू किया। उनको लगा हाँ 7-8 हजार आ रहा है, पैसा आ रहा है, तो आने वाले टाइम में चाहे थोड़ा पैसा आए लेकिन आने वाले टाइम में आएगा। तो सी एक्टिवली मुझे सपोर्ट करना शुरू किए। तो ऐसा हुआ कि उनको उतना आइडिया भी नहीं था। धीरे धीरे अब उनको गुरु मेंटर के हिसाब से मुझे माने और काम भी किए। एक बार की बात है, पेस मीटिंग घर पे होता था, तो उनको प्लान नहीं दिखाना आया। तो मैंने उनको बोला कि आप गोल्ड डायरेक्टर लेवल पे आके पहुंच गए, अभी तक आपको प्लान नहीं आया। तो उस रात उन्होंने क्या किया, मुझे बोले कि मीटिंग खत्म हुआ, सब लोग चले गए, बोले अभी कि अभी आप मुझे प्लान समझाओ और उसके बाद मैं आपको खाने दूंगा। तो मैंने उनको प्लान पूरी तरीके से समझाया एंड उसी दिन से हमने काम करना शुरू किया। शुरुआत में मैंने एक छोटी सी लक्ष्य लेके काम किया। एक ड्रीम में मैंने लिखा, अपने जो पीछे जैसे लिखा हुआ वहां पे ड्रीम लिस्ट है, तो उस ड्रीम लिस्ट में हमने दोनों बैठ के बात की। मैंने कहा हमें कितने पैसा एक्स्ट्रा होने में हमारी लाइफ थोड़ा बढ़िया हो सकता है। तो मैंने सोचा कि 20,000, उन्होंने बोला मैं भी सोच रहा हूँ 20,000 होगा तो बढ़िया होगा। तो हमने लिख दिया। जैसे लिखा उसके कुछ दिन के बाद नेक्स्ट महीने में हमें 24,000 इनकम आना शुरू हो गया। तब से मेरा एक बिलीव लेवल हो गया कि लिखने से सब कुछ होता है। जो कहते हैं रिटन ड्रीम में बहुत बड़ा पावर है, मैं कहता हूँ एकदम दुनिया का सबसे बड़ा पावर है कि विजुअलाइजेशन में एंड रिटन ड्रीम में। फिर बिलीव धीरे धीरे हुआ। मैंने होंडा अमेज की गाड़ी लिखी थी, मैंने बाली आइलैंड की ट्रैवल करने के लिए लिखा था। तो उसमें से एक चीज हुआ कि पैसा आ गया। धीरे धीरे बिजनेस को आगे बढ़ते गए, हमने फिर दोनों लगे काम पे। सीरियसली काफी स्ट्रगलिंग हुआ। उसके दौरान में काफी लोग छोड़ के चले गए। बहुत लोग नकारते थे कि जैसे आज भी क्या है कि इतना बढ़िया बोल नहीं पाता था, मैं साई नेचर का था, तो मुझे लोग हमेशा रिजेक्ट कर देते थे। तो ऐसा कई सारे लोग चले गए, तो बट मैंने अपनी हिम्मत नहीं हारा। मुझे ये पता था कि दिस इज द ओनली इंडस्ट्री जो कि मेरा ड्रीम को फुलफिल कर सकता है। उसके बाद धीरे धीरे हमने दूसरा ड्रीम बनाया। फिर जब वो मिलने लग गया तो मैंने 50,000 लिखा, फिर अगेन 40,000, 46,000 आने लग गया। तो ऐसे ऐसे बिलीव लेवल एकदम स्ट्रांग होते गया। शुरू से तो बिलीव था ही था, जीती भी था ही में, और बिलीव लेवल आगे काम करते गए। टीम को आगे के जर्निंग में बताऊंगा कि कैसे कैसे हमें ये 6 लोग इस क्राउन के जर्निंग में मिले। दूसरे टीम के हिसाब से हमें नलिनीकांत महांती जी मिले, जो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है एंड वही दिल्ली में रहते थे, उनको भी हमें मिले। तो दोस्ती बढ़ा। दोस्ती बढ़ने के बाद उन्होंने भी धीरे धीरे बिजनेस को बिल्ड किए। उनके साथ हमें निराकार साहू जी मिले, अशोक दास जी मिले। तो वो टीम भी धीरे धीरे बढ़ता गया। तीसरे ऑर्गेनाइजेशन में मुझे मिल गए अपना जो ब्रदर इन लॉ मेरे, उन्होंने तो शायद कुछ करे ही नहीं, लेकिन मैं उनको अपना लेवल तक, वो उनको ब्रोंज डायरेक्टर बनना नहीं था लेकिन मुझे क्राउन बनना था। लेकिन मैंने उस टीम को करीब करीब 250 लोग खुद अपने आप प्लान दिखा दिखा के उस टीम को बिल्ड किया एंड अपने आप को स्टार डायरेक्टर लेवल पे लेके आया। उसी के साथ साथ फिर हमें चौथा लेवल पे हमें प्रशांत सामल जी का टीम मिला, क्योंकि जतेंद्र नाइक जी जब आए थे, जतिन भाई आए थे, तो उड़ीसा में यहाँ पे उन्होंने प्लान दिखाया। उन्होंने बोले प्लान तो देख लिया, मुझे बिजनेस के बारे में मत बोलना। लेकिन जब 24,000 का इनकम आया, एक बार हमने दोनों इवनिंग पे ऐसे घूमने गए थे, तो बोले कि इसमें यार कुछ होता है। मैंने कहा ये देखो पैसा। तो जैसे पैसा देखे उनका भी बिलीव लेवल हुआ, तो उन्होंने भी स्टार्ट किए। चौथा डायमंड डायरेक्टर की धीरे धीरे बिजनेस हुआ, 46,000 का इनकम आया और स्टार डायरेक्टर के लेवल हुआ। स्टार डायरेक्टर होते होते फिर दूसरा महीने में हमारी जो महागुरु है जतेंद्र नाइक जी का फोन आया। उन्होंने बोले कि आपको डायमंड बनना है। तो स्टार के इमीडिएटली बाद में मैंने फिर डायमंड बना। उसका नेक्स्ट मंथ में फिर धीरे धीरे फिर अगेन स्टार बन गया।
तो समहाउ कार फंड लग गया। कार फंड होने के बावजूद फिर बिजनेस थोड़ा सा उतार चढ़ाव रहा। हमारी आगे फिर हमारी जो दोस्त है रंजन पांडा जी, वो डायमंड डायरेक्टर चले गए। अजय जी भी हमसे आगे चले गए। तो ऐसे अप्स एंड डाउन्स के अंदर अंदर मैंने कभी हिम्मत नहीं हारी और बिजनेस को करते गया। बहुत लोग आए, बहुत लोग छोड़ के चले गए। एंड पांचवा ऑर्गेनाइजेशन में मेरा ऑफिस के स्टाफ्स में एक पर्सन मिले, तो उनको भी बिल्ड करते 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 काफी टाइम लग गया, क्योंकि उन्होंने कस्टमर के तौर पर बिजनेस को किए, ज्यादा शिद्दत के साथ बिजनेस नहीं किए। बट मैंने कभी छोड़ा नहीं, क्योंकि मेरे को जाना था क्राउन, क्योंकि 1 लाख रुपए कमाना था। मिशन 1 लाख एंड मिशन क्राउन का बनाना था। जब भी जतिन भाई से बात होता था, वो हमेशा बोलते कि क्राउन जाना है, 1 लाख रुपए कमाना है। तो दिमाग में वही चीज हमेशा गूंजता था। तो मैं खुद उसी टीम को बहुत ही डेप्थ में, अगेन जैसे ब्रदर इन लॉ का टीम को डेवलप किया, उस टीम को भी अपने बलबूते पर मैंने टीम को डेवलप किया। उस ग्रुप में आज काफी अच्छे अच्छे लोग आ ही रहे हैं धीरे धीरे। तो इस तरीके से, और छठा लेग के हिसाब से हमें अपना जो बचपन का दोस्त है, उन्होंने यहीं पे मेरे साथ ही मेरे को एक बार जॉब दिलवाए थे, प्रिंटिंग इंडस्ट्री में मुझे जॉब दिलाए। जो बुरे वक्त के टाइम पे मेरा जब जॉब छूट गया था, क्योंकि बीच में 18 साल के जॉब के इतिहास में मैंने 13 बार जॉब करी है। हर 1-1.5 साल में मेरे को जॉब कहीं ना कहीं, मतलब एनवायरनमेंट सूट नहीं करता था, कभी पसंद नहीं था, कभी इतना ये था कि इको बहुत था उस टाइम कि यार नहीं करनी है जॉब मेरे को। तो इसीलिए 12-13 कंपनी छोड़ के, तो उस बीच में जब छूट गया था, उन्होंने मुझे जॉब दिलाए थे। उनको मैंने इस बिजनेस के बारे में बताया, उन्होंने शुरू किए। उनके दौरान हमारी एक ऑफिस स्टाफ कुलीग एक बार मिले मेट्रो में, कहते यार आजकल क्या चल रहा है पानी जी। मैंने कहा यार जॉब के साथ साथ, जॉब तो आप देख ही रहे हो, तो टाइम का कोई ये नहीं है, तो इसके साथ साथ मैंने पार्ट टाइम में वेस्टीज कर रहा हूँ। वो कह रहे वो क्या होता है। मैंने उनको फिर खड़े खड़े, हमने जब ट्रैवल कर ही रहे थे ऑफिस तक, मैंने उनको पैसा दिखाया। उस टाइम भी वही 25-30 हजार तक आता था। उन्होंने देखे, तो सलीम भाई ने फिर बिजनेस को शुरू करने का डिसीजन लिए। तो उन्होंने भी ब्रोंज डायरेक्टर बने। अब बन के उन्होंने भी अभी थोड़ा बैठे हैं। मैं एक चीज आप लोगों को बोलना चाहूंगा दोस्त, ये जो बिजनेस है ना, मुझे एक चीज समझ में आ चुका है। जैसे केले का पेड़ की तरह, केले का जैसे हम खेती करते हैं ना, एक बार एक केले का पेड़ हमने लगाया, जब तक वो केला एक बार दे देता है, तो तब तक क्या होता है कि उसमें 2-4 और पौधे हो जाता है। तो जो मेन पौधा जो होता है वो खत्म हो जाता है, और वो फिर और बड़े बड़े हो जाते हैं। तो इस तरह की बिजनेस जो है ना, कुछ लोग आएंगे, कुछ लोग आपको ब्रोंज तक ले लेंगे, कुछ सिल्वर तक ले लेंगे, फिर वो वो पेड़ जैसे खत्म हो जाता है, वो लोग कहाँ चले जाते हैं पता नहीं चलता है अपने जो इर्द गिर्द से। बट आप सम वेयर सम विल सम वोंट, सिक्स विल सो व्हाट। तो ये फॉर्मूला जो है हमारे साथ काम किया। कुछ लोग आए, कुछ लोग नहीं आए, कुछ सिल्वर तक लेके गए, कुछ गोल्ड तक लेके गए, कुछ स्टार तक लेके गए, कुछ बैठ गए। तो हमने लेकिन अपना जिद को नहीं छोड़ा, हमने अपने काम करते गए, लोगों को फोन करते गए। लोग फोन आज भी नहीं उठाते हैं, क्राउन डायरेक्टर लेवल होने के बावजूद भी। जैसे हमारी मित्र ने, रंजन जी ने बोले कि 1,60,70,000 इनकम होने के बाद और किया गाड़ी आने के बावजूद भी, और फुल टाइम अब इसको मस्ती करते हैं, पार्ट टाइम में अभी भी बिजनेस को करते हैं। 24 घंटे, जब चाहो सो, जब चाहो जागो, जब चाहो मेडिटेशन करो, जब पूरे फैमिली के साथ रहो। लेकिन शुरुआत के दौर में क्या किया था मैंने, रात को 12 बजे पहले कभी घर नहीं आता था। कभी रात को 1 बज जाता था, कभी 2 बज जाता था, कभी 3 बज जाता था। मैंने कभी अपना टाइम को नहीं देखा। जैसे एक बार अभी जतिन सर 2-3 दिन पहले बोलते थे कि आपका लंच और डिनर, अगर आपका सही टाइम पे ब्रेकफास्ट, ये तीनों चल रहा है, तो आप लाइफ में कहीं कुछ भी नहीं कर सकते हो। आप सिर्फ एक कंफर्टेबल, आप एक कंप्रोमाइजिंग लाइफ जी सकते हो। बट हमने कंफर्ट जोन को छोड़ा, क्योंकि मुझे टाइम फ्रीडम चाहिए था दोस्त। क्योंकि जॉब में इतना फ्रस्ट्रेशन आ चुका था, और 45-47 साल हो चुका था, लग रहा था कि और 10 साल ऐसे चली जाएगी। 30-35 साल की, मतलब 30-35 हजार की जो तनख्वाह में जिंदगी तंग होकर खा, इसको बोलते तनख्वाह। तो जिंदगी ऐसे ही तंगहाली में चला जाएगा। बट इसको जब भी मैंने रात को 9 बजे, या बॉस को पता चल गया था कि भाई ये कुछ कर ही रहा है, तो उन्होंने मेरे को जब भी, हमेशा टीम लीडर के होते के नाते मुझे हमेशा लेट बैठा देते थे। मैं 9 बजे आऊं, 10 बजे आऊं,
कभी कभी एक एक दो दो रात को जाके भी काम करना पड़ा, फुल नाइट 24 आवर्स 48 घंटे भी काम किया। उसी के बावजूद भी मैंने क्या किया, जब भी मैंने रात को 10 बजे आता था, कभी सहारा मॉल में, कभी सिलेक्ट सिटी वॉक मॉल में, कहीं ना कहीं मैं खड़े होता था और लोगों को मिलने की प्रयास करता था कि मेरे पास कुछ अपॉर्चुनिटी है जो कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो इस सिलसिला के प्रोसेस में कुछ लोग हाँ करते थे, कुछ लोग नहीं करते थे, पर मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ा कि मैं करता गया एंड कुछ लोगों का रेस्पॉन्स आया ऑल्सो, एंड कुछ लोग इस बिजनेस को आगे तक किए। तो जर्नी इस तरह की था कि दिन रात हमने एक कर दिए थे उस 2-4 साल के अंदर, क्योंकि मुझे 45 साल की उम्र में रिटायरमेंट होने का मैंने एक नोट लिख दिया था, एक पूरा कागज में खुद को साइन कर दिया। तो ये था हमारी जो सक्सेस की जर्नी है। इस तरीके से हम काम करते गए और इस तरीके से 6 लोग बने और आगे की कार्रवाई भी चली रहे। अब यूसीडी की तैयारी हो रही है एंड इसी साल एंड तक मेरे को 10 क्राउन बनाना है मेरे टीम में, ये मैंने प्रॉमिस लेके चल रहा हूँ। और इसी साल एंड तक 4 लाख की इनकम की टारगेट लेके चल रहा हूँ एंड डेफिनेटली पूरी कायनात उसमें हेल्प करेगा एंड पूरी दुनिया अगर मना कर दे तभी भी मैं बंद होके नहीं रहने वाला हूँ। आगे की अगर मैं बताऊं कि 2023 तक की 12 लाख की टारगेट लेके चल रहे हैं। डीसीडी का पीछे लिखा हुआ है मेरे ड्रीम लिस्ट में, बहुत बड़ा ड्रीम है। ड्रीम बताऊं तो लोग सोचते हैं कि ये पागल हो गया, बहुत बड़ी बड़ी ड्रीम है। 2023 को मर्सिडीज चाहिए, CLA 220D मर्सिडीज चाहिए, साथों साथ और एक एक मेरे साथ पर्सनल बॉडीगार्ड होना चाहिए 2023 तक, 1 लाख सैलरी ली। तो आगे की बहुत बड़ी ड्रीम है माय डियर फ्रेंड्स। सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जिन्होंने सपने की जान होता है, और सपने उन्हीं को मिलते हैं जो जिद्द होते हैं। पूरा करने के लिए हमने पूरे दिलो जान से एकदम पैशनेटली इसको बिल्ड कर रहे हैं एंड दुनिया का कोई ताकत ही नहीं हमें रोक सकता है। सो आपको यही मैं मैसेज यही देना चाहता हूँ माय डियर फ्रेंड्स, जो नए लोग हैं, माय डियर लेडीज एंड जेंटलमैन, कि अगर आप एक फार्म बिलीव रखते हो, कहते हैं कि विश्वास, अगर आपका अपने आप के ऊपर भरोसा हो तो आप दुनिया में यू कैन मूव द माउंटेन, यानी कि आप दुनिया में कुछ भी कर सकते हो। हमारे जैसे मैनेजिंग डायरेक्टर गौतम बाली साहब ये बोलते हैं कि बिलीविंग इन योरसेल्फ इज द फास्ट सीक्रेट टू सक्सेस। तो मेरे ऊपर पूर्ण विश्वास है कि 2023 को मैं और एक चमचमाती नई मर्सिडीज गाड़ी लूंगा और साथ में बॉडीगार्ड भी होगा, साथ में सब कुछ हो पाएगा एंड डीसीडी लेवल भी होगा और 12 लाख का इनकम भी होगा। मैं आपको ये चीज अपनी मेरी कहानी एंड हर थर्सडे ये सक्सेस स्टोरी इसीलिए बताया जाता है कि एक ऑर्डिनरी इंसान, जो कि इनका हमारे मुंह से कोई भी इंसान हो, जो एक ऑर्डिनरी एक एवरेज लाइफ जीते थे, एक कॉम्प्रोमाइजिंग लाइफ जीते थे, आज उन्होंने एक दुकान बदल के एक विश्वास रख के अपलाइन के ऊपर सबमिट होके, अगर आज हम 4 से 5 साल के अंदर 1-1.5 लाख 2 लाख का रुपए का इनकम कमा सकते हैं, आप हमसे ज्यादा कमा सकते हैं। एंड ये प्लेटफॉर्म ऐसा है कि आपको दुनिया में हर चीजें को आप पाने के लिए आप हर संभव हो सकता है। नाउ हम बात करेंगे ये कैसे हुआ। ये सबसे बड़ी बात है। अभी जो मैं इंपोर्टेंट चीजें बात करने वाला हूँ, ये तो हमारा स्टोरी था, ये तो हमारा सक्सेस की जर्नी था। नाउ मैं बात करूंगा कि जो आज जो मैसेज आप लोगों को देना चाहूंगा कि हैबिट्स, जो अपना आदतें को कैसे हमने बदला। मैं बहुत आलसी था, कभी ऑफिस जाने का मूड नहीं करता था, कभी कभी झूठ मूठ का छुट्टी लेता था। तो अपने आप में मैंने आदत में बहुत ही बदला। मैं एकदम गुस्से वाला बंदा था कि जहां पे भी कहीं पे जाता था, प्लान दिखाने में अगर कोई मना कर देता था, पूरा एकदम मतलब गुस्से में होके लाल पीले होके आ जाता था घर, कि इसने मुझे कैसे मना कर दिया, इसने वेस्टीज को कैसे मना कर दिया, इसको क्यों नहीं समझ में आ रहा है। बट धीरे धीरे मैंने इस चीज को समझा, मैंने क्रोध को कंट्रोल करना सीखा, एंगर मैनेजमेंट सीखा, मैंने अपने बहुत सारे जो प्रोक्रेस्टिनेशन को छोड़ा। लोगों से बात नहीं कर पा रहा था, यार ये क्या सोचेगा, ये क्या बोलेगा, तू पतला है, तू दुबला है ना। हमारे घर में कोई बिजनेस नहीं किया, ये जो प्रोक्रेस्टिनेशन था, मैं नहीं कर पाऊंगा शायद, इसने अपने आप मेरी जो सबकॉन्शियस माइंड को, मैंने अपने जो विवेक को, एक होता है मन है और एक विवेक है, एक सबकॉन्शियस माइंड को, अपने अवचेतन मन को मैंने
समझाने की कोशिश किया, नहीं यार जो मन कहता है उसका अपोजिट करना है मुझे। ये बोलता है कि नहीं प्लान दिखाना है, मैं जरूर आज एक प्लान दिखाना है, 2-3 प्लान दिखाना। तो आज मैं बात करना चाहूंगा, अभी आपसे एक स्क्रीन शेयर करना चाहूंगा कि ये कैसे मतलब ये हैबिट्स को बदल के मैंने कैसे आज ये चीजें को हासिल कर पाया। तो अगर आप आदत को बदलोगे तो आप भी इस मुकाम पे पहुंच सकते हो, एंड आप भी जतेंद्र नायक जी की तरह, जैसे आज 25 लाख 30 लाख एक महीने में 25 लाख, एक दिन में 1 लाख रुपए कमा रहे, महीने का 25 लाख, दिन में 1 लाख रुपए। तो मेरा भी कुछ इस तरह की सपना है कि अभी महीने का 1 लाख है, फिर धीरे धीरे एक सपना बढ़ेगा कि दिन का 1 लाख है, फिर घंटों का 1 लाख है। इस तरह की सोच लेके मैं इस बिजनेस को आगे बढ़ रहा हूँ, एंड टीम के साथ हर कदम हमेशा टीम के साथ एकदम काम करने के लिए डेडिकेटेड। मैं बोलता हूँ कि 24/7 मैं आपके लिए तैयार हूँ, हर वक्त एंड हर कदम मैं आपके साथ हूँ, क्योंकि सक्सेस उन्हीं को मिलता है क्या कि सक्सेस, कामयाबी एक ऐसा चीज है, जब तक आप दूसरे को कामयाब नहीं बनाओगे आप कामयाब कभी भी नहीं बन सकते। आप इतिहास की पन्ना को देख लो, एंड एक पॉजिटिव माइंडसेट आप जब तक नहीं होगा तब तक आप एवरेज पैसा तो कमा सकते हो लेकिन दौलत नहीं कमा सकते हो। पैसा और दौलत में फर्क क्या है दोस्त, माय डियर फ्रेंड्स, कि पैसा क्या जीते जी खत्म हो जाएगा, लेकिन दौलत एक ऐसी चीजें हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी कभी जिंदगी में खत्म ही नहीं होगा। तो उसी दौलत के पीछे, उसी वेल्थ क्रिएशन के पीछे आज हम लगे हुए हैं, एंड हर संभव कोशिश कर रहे हैं कि अपने टीम को बेस्ट ऑफ बेस्ट अपना दे पाए, अपनी बेस्ट सैक्रिफाइस एंड बेस्ट सर्विस दे पाए, बेस्ट सेवा दे सकता हूँ। नाउ कमिंग टू द स्लाइड्स, आज हम बात करेंगे कि क्या क्या आदतें को हमें बदलना पड़ेगा। जब हम इतनी बड़ी बात कर रहे हैं कि हमें क्या क्या आदतें को बदलेंगे। क्या मेरी स्लाइड्स दिख रहा है रंजन? रंजन जी? जी सर दिख रहा है। जी सर, ठीक है, थैंक यू विवेश जी। सो विनिंग हैबिट्स, बिल्डिंग ए विनिंग हैबिट्स, हमें अपने आदतों में परिवर्तन किया। कहते हैं 4 युग में भगवान ने भी परिवर्तन लिया, तो कभी राम बन के, कभी श्याम बन के, कभी जगन्नाथ बन के। तो हमें भी इस बिजनेस के दौरान 4-5 साल के अंदर हमने बहुत सारे बदलाव अपने अंदर लाया, अपने हैबिट्स में परिवर्तन किया, क्योंकि परिवर्तन जब तक नहीं होगा तब तक लाइफ में कुछ नहीं होगा। सो क्या बिल्डिंग विनिंग हैबिट्स, उसके बारे में थोड़ा सा हम देखते हैं, आइए चल के। हैबिट्स इक्वल्स टू सक्सेस। यू विल नेवर वेक अप वन मॉर्निंग एंड सडनली बी सक्सेसफुल। आप एक सुबह उठोगे, कल सुबह मैं उठूंगा और तुरंत बोलूंगा कि मैं सक्सेसफुल हो गया, या बोलने से नहीं हो जाएगा। एक रातों रात कुछ कोई अमीर नहीं हुआ है, या रातों रात ताजमहल बनी नहीं हुई है। उसने 21 साल लगाया, तभी से 2100 साल से है, या 210 साल में आज खड़ी हुई है। सक्सेस इज अ लाइफ स्टाइल, ये एक जर्नी है, ये एक लाइफ स्टाइल है। इट इज नॉट वन टाइम इवेंट दैट विल हैपन, यू विल वन फाइन मॉर्निंग, की एक ही रातों रात एक सुबह होगा, एक सुनहरा सुबह होगा और हो जाएगा। इट इज अ सीरीज ऑफ इवेंट्स दैट्स कॉल्ड द कोर्स ऑफ आवर लाइफ। हमारा ये लाइफ को एक सीरीज ऑफ एक जर्नी है, जैसे मैंने बोला। तो इस जर्नी में बहुत सारे इवेंट्स आएगा, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आएगा, बहुत ही चीजें जैसे अपने लाइफ के अंदर मैंने बताया, तो उसी तरीके से ये होगा। एंड इट इज लाइक ए रिचुअल्स दैट यू परफॉर्म रेगुलरली ऑन गुड डेज एंड बैड डेज अलाइक। जैसे हम सुबह उठ के भगवान को प्रणाम करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, जो जैसे कोई अल्लाह को मानता है, कोई यीशु को मानता है, कोई भगवान को मानते हैं, जिससे हम पूजा पाठ करते हैं, उसी तरीके से हमने इसको निरंतर करे, डेली बेसिस पे अपने जिंदगी में उसको उतारा। एवरी डे 2 आवर्स मैंने देना है तो देना है, चाहे खाना बंद हो जाए, चाहे सांस रुक जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे भूकंप आए, चाहे बारिश हो, चाहे तूफान हो, चाहे आंधी हो, चाहे दिल्ली में बाढ़ आ जाए, कुछ भी हो जाए, मैंने लॉकडाउन हो जाए, सब शटडाउन हो जाए, कुछ नई चीजें हमने देखी है उसी 3 साल, 3.5 साल, 4 साल के जर्नी। सो अच्छा दिन रहा, बुरा दिन भी रहा, लेकिन हमने अपना रास्ता काम करते गए। हमें अपना माइंडसेट को तैयार करना है। जैसे जतिन सर हमेशा बोलते हैं कि योर माइंडसेट इज योर लाइफ सेट। तो हमने माइंड को सेट करना सीखा। जब तक हमने अपना दिमाग लगाते थे कि हमने आगे अपलाइन कुछ बोलते थे, तो हमने अपने तरीके से करने की कोशिश की, नहीं हुआ। बहुत 2-3 साल उतार चढ़ाव हुआ, पैसा नहीं आया, फ्रस्ट्रेशन आया। लेकिन जब मैंने इसको सीखा कि माइंडसेट कैसे माइंडसेट किया जाएगा,
तो उस माइंडसेट में हमने सेल्फ टॉक को चेंज किया। कभी कभी लोग क्या करते हैं ना, नेगेटिव हमेशा बोलते हैं कि यार मेरा से नहीं हो रहा है, मेरा डाउनलाइन सुन नहीं रहा है, मेरा अपलाइन नहीं सुन रहा है, मेरे साथ सारे कोई बढ़िया लोग नहीं आ रहे हैं। इस तरीके से लोग बात करते हैं। तो हमें ये रिक्वेस्ट करना है लोगों को, हमें लोगों को ये बताना है कि हमेशा जो चीजें पॉजिटिव है, जो हमारे बिजनेस में हमें आगे लेके जाए, उस तरीके की बात करें सर। तो उस तरीके से कि मैंने सेल्फ टॉक करता था कि मेरा मनी और पैसा मेरे पास अपने आप आ रहा है, मेरे परिवार बहुत अच्छे से चल रहा है, मेरे साथ मेरे को बढ़िया गाड़ी मिल रहा है, मैं जिस चीज को चाहता हूँ मुझे अपने आप मिल जाता है, भगवान मेरे को ये चीजें दे रहा है, मेरे पास सारे लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं, मुझे सब लोग सुन रहे हैं। ऐसे ऐसे जब सेल्फ टॉक मैंने करने लगा तो धीरे धीरे लगा यार ये तो चमत्कार हो रहा है। तो धीरे धीरे सबकॉन्शियस माइंड को गया, माइंड एक्सेप्ट किया और कारवां शुरू होते गया। चेंज योर लैंग्वेज। लैंग्वेज यानी कि हम हिंदी इंग्लिश की बात नहीं कर रहे हैं, हम तेलुगु तमिल की बात नहीं कर रहे हैं, हम ये बात कर रहे हैं कि हम सामने वाले को जो चीजें बोल रहे हैं कि एक ऐसी बात बोलो कि जो सामने वाले आपको अंडरस्टैंड कर पाए। आप ऐसे लैंग्वेज में बोलो, लव लैंग्वेज में, प्यार की भाषा दुनिया को समझ में आता है। तो हमने लोगों से जब इरिटेटिंग होके बात ना करे, धीरे धीरे प्यार से बात करना लगे। कभी कभी डाउनलाइंस को डांट देते थे, तुझे क्यों नहीं समझ में आ रहा है, तुझे कैसे समझाऊं। फिर मुझे लगा जैसे बड़े बड़े सक्सेस सेमिनार अटेंड किए, बड़े बड़े प्रोग्राम्स को इस तरीके से समझे, जतेंद्र सर का और बड़े बड़े जो भी लीडर थे, देवाशीष सर है, प्रताप सुंदर राय सर, बहुत सारे जो बाकी अदर लीडर्स को हमने सुने, कभी कभी शिवानी महांती जी को, बहुत सारे लीडर्स को जब हम सुने तो हमें लगा कि यार हमें भी अपना लैंग्वेज को बदलना, हमें प्यार की भाषा से बात करना है। तो इसी तरीके से जब हम बात किए तो काम फिर धीरे धीरे अपने आप को वो एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ। डिटरमाइन द माइंडसेट। कहते हैं कि घर में तो सोफा सेट है, डाइनिंग सेट है, लेकिन हमारा माइंड सेट नहीं है। छोड़ यार, आज नहीं करते कल करते हैं, प्रोक्रेस्टिनेशन, आदतें नहीं चेंज करते हैं। मेडिटेशन कभी बोलते हैं कि आप मेडिटेट करो, अपने माइंड को कंट्रोल करो, तो वो चीजें लोग नहीं करते। पैसा 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 होते हैं, लेकिन पैसा दूर भाग जाता है। आप जिस चीज को जितना शिद्दत के चाहोगे वो आपसे दूर होगा। लेकिन अगर हमने ब्रेन को, जो हमारे 18 बिलियंस का जो सेल्स है, उसी को अगर हमने पावर दे दिए, उसको हमने ट्रेंड कर दिए, उसको हमने मास्टरिंग कर दिए, तो दुनिया में हर चीजें पॉसिबल है माय डियर फ्रेंड्स। तो लर्न एंड अप्लाई किया हमने, उसको लर्न किया, अपनी जिंदगी में अप्लाई किए। पहले पहले क्या होता था, हमने फिर सबको ज्ञान बांटने लगे, फिर कुछ नहीं हुआ तो फिर मैंने अपने जिंदगी में अप्लाई किया। सो इस तरीके से जंप आउट ऑफ द कंफर्ट जोन, हमेशा कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है। एंड इस तरीके से मेडिटेशनल प्रोग्राम किए, अपने ब्रेन को कंट्रोल करना सीखे। डिटरमाइंस योर लाइफ गोल्स। अपना जो जिंदगी है, अपने जो लक्ष्य है, उसको कैसे गोल को हमने सेटिंग करना सीखे बहुत बड़े बड़े लीडर से। लाइफ क्या है, उसको गोल, जिंदगी का पर्पस क्या है। एक बार मैंने दीपक सूद सर की जो ट्रेनिंग में सुना कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर लाइफ। कभी ये चीजें तो हमने पढ़ाई के लाइफ में कोई पूछा ही नहीं था, ना कोई स्कूल कॉलेज में ये चीजें पढ़ा नहीं गया था। तो फिर एक रात को हम बैठ के पूरे डीपली मैंने इसको समझा कि यार मैं दुनिया में आया क्यों है, मेरा पर्पस क्या है। क्या मैंने पैसा कमाने के लिए आया हूँ, ना लोगों को पैसा कमाने का सिखाने का जो जरिया है। तो अपने गोल को हमने सेट किया। थिंक ऑफ योर गोल्स एज योर लाइफ पर्पस। आप जिंदगी में कहाँ जाना चाहते हो, कितने साल में क्या अचीव करना चाहते हो। सो फाइंडिंग आउट योर रीजंस फॉर लिविंग विल रिवील द क्लूज एंड हाउ मच यू कैन योर स्किल। तो अपने अपने स्किल को डेवलप किया। पहले मैं बोल नहीं पा रहा था बढ़िया। कई बार मैंने विवेक जी से भी बात करके मैंने पूछा, यार आप इतना बढ़िया कैसे बोल पाते हो, मैं कैसे बोल पाऊंगा। तो धीरे धीरे हमने हमेशा एक अच्छे स्टूडेंट बन के हर किसी से सीखने का प्रयास किया, मैंने इसको कैसे डेवलप कर पाऊं। सो व्हाट आर यूर ट्रूली पैशनेट अबाउट। आप किस चीज के लिए पैशन है, व्हाई यू आर हियर। आप अगर कोई भी काम के लिए, चाहे आप जॉब में हो, चाहे आप बिजनेस में हो, ट्रेडिशनल बिजनेस में हो, चाहे आप डॉक्टर हो, लॉयर हो, आप कोई भी प्रोफेशन में हो, वेस्टीज में भी अगर हो, कोई भी चीज का अगर आप करते हो, शिद्दत के साथ करते हो, 1 साल का कमिटमेंट देके करते हो। कमिटमेंट वो वाली कि अगर आपने बोल दिया तो उस चीज को करके ही रहना। सो हाउ कैन यू मेक योर वर्ल्ड ए बेटर प्लेस। आप अपने आप तो 84 लाख ही होने के बाद मनुष्य जन्म ले लिया, लेकिन उसका पर्पस क्या है। क्या मैं खाऊं, मैं पीऊं, बच्चा पैदा करूं, फिर राम नाम सत्य हो जाए, जॉब करके 60 साल में
तो वो मेरा पर्पस नहीं था कि एक बेटर प्लेस दुनिया को कैसे बेहतरीन कर पाए, जैसे आज कुछ लोग कर पा रहे हैं दुनिया में, कुछ 5% लोग हैं। तो मैं उस 5% कैटेगरी में आना हमेशा पसंद करता था। तो गोल शुड भी जो कह रहा है कि इट शुड बी स्मार्ट गोल। स्मार्ट क्या है ना, इट शुड बी स्पेसिफिक होना चाहिए, वेरी क्लियर। जैसे मैंने बोला कि 2023 में ये होनी चाहिए, मेरे 7 शहरों में एक एक घर होना चाहिए, मंडे को एक घर है, ट्यूसडे को एक घर है, वेडनेसडे को एक, जब जहां चाहा वहां रहा, इस तरीके से घर होना चाहिए कि उड़ीसा में एक, बैंगलोर में एक, भुवनेश्वर में है एक, दिल्ली में है एक, बम्बई में है, इस तरीके की घर होना चाहिए। जब किसी डीएलएफ मालिक के पास इतना घर है तो हमारे पास क्या भगवान इतना नहीं दे सकता है? दुनिया में हर चीज अबाउंडेंस है माय डियर फ्रेंड्स। तो ये मेरा स्पेसिफिक गोल को मैंने स्पेसिफिक किया और उसमें डेट डाला मेजरेबल। इट शुड बी मेजरेबल, मेजर यानी कि आप उसको कब तक हासिल करना है वो मेजरेबल भी होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि मैं चांद में पहुंचना चाहता हूं कि मैं 1 साल में ये हो जाना चाहूँ, कुछ भी हो, दैट शुड बी एक रियलिस्टिक होनी चाहिए, अचीवेबल होना चाहिए कि जो चीज आप बोलते हो, जैसे हमने पहले शुरू किया कि हाँ 20,000 एक्स्ट्रा इनकम होना चाहिए, मैं 20 लाख भी बोल सकता था, लेकिन वो मेजरेबल एंड अचीवेबल नहीं हो पाएगा। रियलिस्टिक गोल हो, फेंकने की जैसा नहीं है कि ऑफलाइन पूछ रहा है तो भाई तुम्हारा गोल क्या है ना, मैं कुछ ये करना चाहता हूँ। रियलिस्टिक, इट शुड बी रियलिस्टिक होना चाहिए एंड टाइम बाउंड होना चाहिए। 2 से 5 साल के अंदर, जैसे हम बोलते हैं कि आप क्राउन डायरेक्टर लेवल हो सकता है, 2 लाख का, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख का इनकम हो सकता है, दैट इज अ फाइन गोल है, अच्छा हो सकता है। एंड धीरे 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 आप आगे बढ़ोगे एंड 1 साल के अंदर भी हो सकता है। सो ये हमारा स्मार्ट गोल है। ड्रॉप डिस्ट्रैक्शंस, जब आप इस गोल के साथ चलते हो, 2 साल या 5 साल के अंदर हम जब लक्ष्य लेके चलते हैं, तो कुछ डिस्ट्रैक्शंस बीच में भी आता है। जब आप लक्ष्य में चलोगे, सोशल मीडिया, बहुत सारे लोग आज सोशल मीडिया का शिकार हो चुके हैं, 24 घंटे मोबाइल पे। तो उस तरीके की अगर हम चलेंगे, बिकॉज नाउ वी हैव डिटरमाइंड ए क्लियर पर्पस, हमारा पर्पस क्लियर है। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि क्लैरिटी गिव्स द सक्सेस एंड कंफ्यूजन गिव्स द फेल्यूर। फेल्यूर उन लोगों ने होते हैं जो हमेशा एक कंफ्यूजिंग स्टेट ऑफ माइंड में रहते हैं। तो हमारा गोल एकदम क्लियर था, पर्पस क्लियर था। सो जतिन भाई मेरे को बोले कि आपको इस महीने क्राउन बनना है, और कोई पर्पस ही नहीं था, मतलब कैसे होना था ये कुछ भी आइडिया नहीं था, लेकिन मैंने बोला डन है। उन्होंने भी बोला कि मैं आप बिलीव करता हूँ आपका डेफिनेटली होगा, एंड हम बैठे 15 दिन के अंदर उसको तैयारी की एंड आई डिड इट। तो उसी तरीके की, क्योंकि क्लियर पर्पस था, हमें बनना था। यू नीड टू गेट रीड ऑफ एनीथिंग हैंडरिंग एंड लिविंग इट। आपको जो चीजें गुमराह कर रहा है कि आप उससे उसमें ले जी रहे हो, तो उसी से हमें बाहर निकलना है। हमें अपना लाइफ को खुद को निर्माण करना है। जैसे हमने एक नीचे एक, अगर ये पिक्चर में देख पा रहे हो, एक नाव है और ये नाव में क्या है, एक छेद है, वो धीरे 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 उसमें अगर पानी भर रहा है तो एक टाइम पे क्या होगा, डूब जाएगा। जब तक हमने ये जिंदगी का जो नाव है उसमें अगर छेद कहीं पे है, उसमें कुछ डिस्ट्रैक्शन से, कुछ प्रॉब्लम से, अगर उसको हम आइडेंटिफाई नहीं करेंगे एंड आंख बंद करके हम चलते रहेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। कुछ जैसे ये आप देख पा रहे होंगे, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब में लगे रहते लोग। आज की डेट में सोशल मीडिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन बहुत ज्यादा अपने उसमें भी लगे रहना, दैट इज अ प्रॉब्लम ऑल्सो। क्योंकि कहते हैं कि लाइफ में जहीं में जितना आनंद है तहीं में उतना दुख भी है। तो कहीं ना कहीं हमें उस चीज में उतना टाइम फोकस करना चाहिए। जैसे सिद्धार्थ सर हमेशा कहते हैं कि आप उसमें मेडिटेट करिए, आप उसको जितना इस्तेमाल करना चाहिए उतना ही करिए, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम अपने आप के अंदर उसको अप्लाई करिए, उसको सीख के। एंड फोकस, जब आप गोल के साथ फोकस हो के काम करते हैं, जैसे बहुत सारे लीडर कहते हैं कि हमें घोड़े की तरह, जैसे पोलो रेसिंग होती है, हर्स रेस होती है पोलो में, तो घोड़े के सामने क्या करते हैं, ब्लाइंडर्स लगा देती है कि वो आगे का, साइड का और पीछे का नहीं देख पाए, सिर्फ और सिर्फ आगे का देख के आगे दौड़ता रहेगा। तो हमारी फोकस उसी तरीके से होनी चाहिए। ए फॉर फॉलो, ओ फॉर वन, सी फॉर कोर्स, यू फॉर अनटिल, एंड एस फॉर सक्सेस। एक ही कोर्स को फॉलो करना है। जैसे हमारी कुछ कोर्स है, 1 साल का कमिटमेंट है,
शुरुआत की 7 गलतियां नहीं करनी है, क्या करनी है वो जानना जरूरी है, वो तो जिंदगी भर करोगे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है क्या नहीं करनी, दैट इज मोर एंड मोर इम्पोर्टेंट है। एंड वो कोर्स करिकुलम डिजाइन हुआ है कि वेस्टीज को क्यों करना है, क्या चीज आपको करनी है। हमारी जो टीम सक्सेस के अंदर जो 21 रूल बना हुआ है, 21 रूल फॉर सक्सेस, उसी को जो इंसान ने 5 एक्शंस है, 10 कोर हैबिट्स है, 3 कार्डिनल रूल्स है एंड 3 दैट इज स्पोकन वर्ड्स है, पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स, पावर ऑफ यूनिटी एंड पावर ऑफ सबमिशन। जब ये 3 पावर्स को लेकर आप चलोगे, ये कोर्स को जिस इंसान ने रिगोरसली फॉलो करेगा, एकदम रिलीजियसली फॉलो करेगा, ही एंड सी कैन डेफिनेटली, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड से हो, पढ़े लिखे हो, अनपढ़ हो, कास्ट, क्रीड, कलर, कुछ भी हो, उस कोर्स को जो 2 से 5 साल फॉलो करेगा, वो दुनिया का कोई ताकत ही नहीं रोक सकता उसको क्राउन डीयूसीडी बनने के लिए, अंटिल सक्सेसफुल। तो सक्सेसफुल जब तक नहीं हुए, जब तक आप 1 लाख रुपए नहीं कमाए, जब तक आप क्राउन नहीं बने हैं, तब तक इसी एक कोर्स को आपको फॉलो करना पड़ेगा, फोकस्ड होके काम करने पड़ेगा। बहुत सारे, जैसे अभी कोविड के सिचुएशन में बहुत चैलेंजेस आ रहे, इतना आसान नहीं है, फिर भी हमें उसमें काम कर रहे हैं, क्योंकि हमें उस लक्ष्य को प्राप्ति करना है। कीप इट सिंपल। इसको क्या सिंपल करना है, आप देख रहे हो A to B, एक होता है हमारा जो डेट ऑफ ज्वाइनिंग, और एक होता है क्राउनशिप का, एक जो ये जो 2 से 5 साल का एक सक्सेस का पाथ है, उसी में अगर आप जिलेबी की माफी, अगर आप अपना रास्ता तय करोगे, आप अपना दिमाग से चलोगे, तो आप कहीं नहीं पहुंचोगे, ऐसे गोल गोल घूमते रहोगे। आप लक्ष्य स्थल में शायद पहुंच सकते हो, नहीं पहुंच सकते हो। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि 1 साल, 2 साल, 6 महीने मैंने डायमंड करके छोड़ दिया, मैंने सिल्वर करके छोड़ दिया, मैंने ये करके छोड़ दिया, वो करके छोड़ दिया, लेकिन उन्होंने ये जो चीजें मैंने बोला अभी, अपने जो कोर्स को फॉलो नहीं करते हैं, अपना दिमाग लगाते, वो सबसे बड़ी खराब है। और फिर घूम फिर के आके बोलते मैंने 6 महीने पहले किया था, मैंने वो किया था, मैंने ये किया था, वही चलता रहेगा। अगर आप इसको कीप इट सिंपल रखोगे, स्ट्रेट रखोगे, तो आप डेफिनेटली अपलाइन को सबमिशन करोगे, सरेंडर कर दोगे, तो आप डेफिनेटली आप अपने लक्ष्य स्थल में पहुंचोगे। Your commitment to performing winning habits is crucial for your success. You need to prepare ahead of time. Preparation सबसे बड़ी बात है। जैसे मीटिंग होता है, हम पहले से प्रिपेयर करके रहते हैं, क्या बोलना है, कैसे बोलना है, कितने टाइम पे बोलना है, सब चीजें एकदम हमने एकदम टाइम को भी देखना है, क्योंकि सक्सेसफुल इंसान वही होता है जो डिसिप्लिन एंड टाइम पंक्चुअलिटी को रखता है। टाइम को मद्देनजर रखना पड़ेगा हर चीजें, क्योंकि समय से पहले और समय के बाद किसी को कुछ भी नसीब नहीं होता है। एंड नेटवर्क मार्केटर होके अगर हम टाइम को नहीं समझ पाते हैं, तो हम दुनिया में कुछ भी नहीं कर पाएंगे, माय डियर फ्रेंड्स। सो विजुअलाइज योरसेल्फ मेकिंग हैबिट्स बिफोर यू डू। जब मैंने सुबह उठता हूँ, ये ड्रीम लिस्ट को मैंने जोर जोर से पढ़ता हूँ, इसको बोलता हूँ, थैंक यू गॉड, आपके आशीर्वाद से ये चीजें मैं हासिल करने जा रहा हूँ, एंड मेरे टीम में ये हो रहा है, तो मैं भगवान के पास प्रे करता हूँ। तो विजुअलाइज करना एंड वर्बलाइज करना बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ये वेस्टीज जैसा नेटवर्क मार्केटिंग में हम आके इस चीज को सीखे कि बोलना और इसको समझना, क्योंकि मुंह के पास ही कान होता है। जब हम जो चीजें वर्बलाइज करते हैं, वो जाके दिमाग के होता है और दिमाग से ऊपर वाले के पास जाता है, एंड उन्होंने तथास्तु कर देते हैं, एंड उसी को खुले आंख में देखते भी है, तभी जाके ये पॉसिबल हो पाता है। कि स्टार्ट वन थिंग्स एंड डू इट रियली वेल। एक ही चीज से शुरू करिए एंड उसको वेल परफॉर्म करिए, एंड आपको अपना क्वेश्चन करिए, अपने उसको ट्राइंग टू आंसर, अपने आप को आंसर देने के लिए डोंट अफ्रेड ऑफ एडमिटिंग योरसेल्फ दैट यू आर रॉन्ग, है ना। लिसन टू योर गट्स, अपने गट्स को, अपने इनर का जो डर को उसको निकालो। गट्स, हैव करेज, कि कोई करे ना करे, दुनिया में मैं करके दिखाऊंगा। आस्क योरसेल्फ कि मुझे क्यों करना है। बहुत सारे लोग पूछते हैं सर कैसे करना है, मैंने कहता हूँ कैसे नहीं करना है, क्यों करना है बताओ। क्यों अगर आप बता दोगे, इफ यू विल गिव मी टाइम आई विल गिव यू फ्रीडम। अगर आप समय दोगे, 2 साल का कमिटमेंट दोगे, समय दोगे, तो डेफिनेटली हम आपको क्राउनशिप देंगे एंड सक्सेस देंगे। सो आस्क योरसेल्फ क्यों करना है। वो क्यों जब तक क्लियर नहीं होगा, तब तक कुछ भी नहीं होने वाला है। सो कीप एजुकेटिंग योरसेल्फ। आज हम जो भी है,
हम बार मुझे इतना याद है कि 5 साल हो चुका है, मैंने ऐसा सिंगल डे ऐसा कभी भी नहीं है जो इस दिन मैंने मीटिंग को छोड़ा है, एजुकेशन को छोड़ा है। एजुकेशन इज द की टू सक्सेस। अगर आज मेरा कामयाबी का राज है, अगर मैं बोलना चाहूंगा एक ही नॉटसेल में, मैं पिछले 5 साल में कभी भी कोई भी मीटिंग को छोड़ता नहीं। यही कामयाबी का राज है। तो कीप एजुकेटिंग योरसेल्फ, हमेशा अपने आप को एजुकेशन में डालिए। जैसे कहते हैं पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। रिवार्ड योरसेल्फ, छोटी छोटी चीजें। मैंने एक बार बाली साहब की, हमारे जब पहले हुआ था वो प्रोग्राम लीडरशिप, उन्होंने बोले थे कि अपना बर्थडे में मैंने अपने को घड़ी प्रेजेंट किया या एक अपने आप एक पेन गिफ्ट किया। अपने आप को रिवार्ड करिए एंड अपने टीम को रिवार्डिंग करिए। छोटी छोटी चीजें उनको, जब एक बच्चा होता है हमने बेबी स्टेप से उसको चलाना सिखाते हैं उंगली पकड़ के, उसी तरीके से जब हम खुद करते हैं, पहले कोई शाबाशी करे या ना करे, क्योंकि दुनिया थैंकलेस दुनिया है, तो हमें क्या करना है, अपना पीठ को पहले थपथपाना है कि शाबाश, यू कैन डू। अशोक पाणी बढ़िया कर सकते हैं, शाबाश है, आई एम प्राउड ऑफ यू। एंड छोटी छोटी चीजें कभी बाहर जाके सेलिब्रेट करना चाहिए। मेरे को याद है जब हमें कभी एक बार जतिन सर आके यहाँ पे हमने मेफेयर में एक होटल में जाके हमने जाके सेलिब्रेट किए, खाना खाए, डिनर किए। तो इस तरीके से छोटी छोटी अपलाइंस जो होते हैं या जो बड़े बड़े जो मेंटर्स होते हैं, तो उनको अपने टीम के लिए ये सब चीजें करनी चाहिए और खुद को खुद करना चाहिए। कभी कभी स्मॉल ब्रेक्स लेना है एंड कीप योर माइंड को हैप्पी हेल्दी रखना है, क्योंकि हैप्पीनेस रहना, पैसा कमाना एक अलग बात है, और हैप्पी रहना, हेल्दी रहना आज की दुनिया का सबसे बड़ी उपलब्धि है। सो हैप्पी रहिए, हेल्दी रहिए। माइंड को हमेशा कभी कभी थोड़ा सा ब्रेक देना चाहिए, 8-10 दिन का, एक दिन का एंजॉयमेंट करना चाहिए अपने परिवार के साथ, अपने टीम के साथ। मैं कभी कभी यहाँ पे करता हूँ, अपने जो होटल है यहाँ पे बंगाली रेस्टोरेंट में पूरे टीम को बुलाते हैं, गोल सेटिंग कराते हैं और शाम को डिनर करा के छोड़ते हैं। तो ये करने का पर्पस है कि हमें अपने आप को रिवार्डिंग करना है और अपने टीम को भी रिवार्डिंग करना है। ये सक्सेसफुल की निशानी है, ये विनिंग हैबिट्स का एक एक पार्ट है। सक्सेसफुल पीपल डू व्हाट दे हैव टू डू वेदर दे फील इट और नॉट। अगर उनको अच्छा लगे या अच्छा ना लगे तभी भी वो करते, क्योंकि निरंतर प्रयास करने में जो चीज अच्छा नहीं लगता है तभी। सर मेरा आज मैं किसी से बात कर रहा था कि सर मेरा मन नहीं लगा तो मैंने नहीं किया। मैंने कहा जो मन करता है कि नहीं करना है उसी को करना है। सो देयर इज नो शॉर्टकट्स इन लाइफ। जिंदगी में कोई शॉर्टकट नहीं है मेरे दोस्त। आपको उसे डर के आगे जाना है, उसी एटीट्यूड के साथ काम करना पड़ेगा, उसी डिसिप्लिन के साथ काम करना पड़ेगा, उसी हैबिट्स को चेंज करना पड़ेगा। कोई शॉर्टकट फार्मूला नहीं है दुनिया में। आप चाहे बिल गेट्स की बोलो, वारेन बफेट्स की बोलो और टोनी रॉबिन्स की बोलो, आप रे डाली की बात करो, आप किसी को भी आप सक्सेसफुल, चाहे आप इंदिरा नूई की बात करो, अगर मैं वुमेन एंटरप्रेन्योर की बात करूं, बहुत सारे जो भी लीडर्स हैं, तो सब लोग क्या करते हैं, उसी तरीके से गुजरे हैं, उन्होंने उसी को करे हैं जो उनको अच्छा नहीं लगता था। आज भी मैंने सुबह 7 बजे की जो मीटिंग करता हूँ, मैं ओनली बिकॉज इसीलिए करता हूँ कि मेरा आदत जो था 9 बजे तक उठने का, जो आलसीपन था उसी को हम दूर करने के लिए सुबह उठ के मेडिटेशन करना, फिर उसके बाद मीटिंग शुरू करना। अपने आप को मैंने चेंज किया। आज पिछले 4 महीने 3 महीने हो गया, अब सुबह 6 बजे उठ के उसको करते हैं। एनीथिंग वर्थ अचीविंग इज अ स्ट्रगल, इट शुड बी डू। उसको शो अप करना है, ना कि गिव अप करना है। आप शो अप कर रहे हो कि आप गिव अप कर रहे हो, आप चेक कर लो। यू हैव द पावर टू शेप योर ओन लाइफ। आप सिर्फ अगर आप कामयाब हो गए ना, ओनली बिकॉज ऑफ यू। आप दुनिया में और कोई आके आपको कामयाब नहीं बनाएगा, सिर्फ और सिर्फ आप ही अपने आप को, अपने लाइफ को बदल सकते हो। एंड दीज विनिंग हैबिट्स आर द बैकबोन फॉर अचीविंग योर गोल्स। यही चीजें हैं जो हमें अपने गोल्स को, लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक होगा। ये कुछ गोल्स है जो मैंने विनिंग हैबिट्स लिखा हूँ, 42 विनिंग हैबिट्स है। उसमें आपको कुछ ना कुछ आपको चेंज करनी पड़ेगी। आपको बुक रीडिंग करना है। मैं जैसे डेयर टू विन पढ़ता हूँ, एटीट्यूड इज एवरीथिंग पढ़ता हूँ, 0 to 1 पढ़ रहा हूँ। लर्न ए न्यू लैंग्वेज, एवरी डे कुछ ना कुछ नई भाषा सीखो। कैसे स्किल सेट को डेवलप करने की बात कर रहा हूँ। पिकअप ए न्यू हॉबी, आपको नई नई हॉबीज को डेवलप करो अपने अंदर। टेक ए न्यू कोर्स, अपने आप को कोर्स डिजाइन करो।
जैसे बहुत सक्सेसफुल जो एंटरप्रेन्योर है सारे सेल्फ मेड मिलियनेयर बिलियनेयर जो है नई नई कोर्स डेवलप करते हैं अपने के लिए, क्रिएट इंस्पिरेशनल रूम है, ओवरकम फियर से, डर के आगे जीते। मैंने अपना डर को भगाया, लोगों से कैसे बात करें, कैसे कोल्ड कांटेक्ट करें, नई लोगों से कैसे मिले, तो वो चीजें को मैंने फियर्स को भगाया। वेकअप अर्ली, सुबह 4 बजे उठना बहुत अच्छी बात है, लेकिन सब लोग उठ नहीं पाते, यही तो बड़ी समस्या है जो हमें आदतें को चेंज नहीं कर पाते। अब वीकली एक्सरसाइज रूटीन, क्योंकि हेल्दी रहना सबसे बड़ी बात है। जान है तो जहान है, जिन जो कहते हैं ना, जान बची तो लाखों पाई। स्टार्ट योर लाइफ हैंडबुक, अपना अपने जिंदगी का एक बायोग्राफी बनाओ। जैसे हमें सक्सेस एसपीसी में सार लिखाते हैं, सिद्धार्थ सार लिखाते हैं कि आप अपना ऑटोबायोग्राफी लिखो, आप अपने लिए कैसे एक मूवी बनाओ। राइट ए लेटर टू योर फ्यूचर, आप अपने जिंदगी को कैसे देखना चाहते हो, एक ऐसे लिखो, एक निबंध लिखो, है ना। टीवी को देखना बंद करो, कई सालों से हमारे टीवी नहीं चलता है, कभी कभार अगर देखते हैं, कभी कभार देख लिए क्या न्यूज चल रहा है, बट उसमें सीरियल्स नहीं देखना है। इस तरीके के आपका हैबिट्स को चेंज करना पड़ेगा। लर्न फ्रॉम योर फ्रेंड्स, स्टॉप वाचिंग टीवी, आपको डेली कुछ लिखने की आदत डालो। सो ऑल दीज थिंग्स ऑफ हैबिट्स को आपको क्या करना पड़ेगा, गेट ए मेंटर और कोच। आप किसी को एक मेंटर बनाओ, आपको किसी को लाइफ कोच बनाओ। इस तरीके से चैलेंजेस को, आपको कुछ नई नई चैलेंजेस लेना, डेली चैलेंजेस को एक्सेप्ट करो। स्टार्ट ए 30 डेज चैलेंजिंग, मेडिटेट करो। ये सब चीजें आपको करना बहुत जरूरी है। अगर हम करेंगे, जिसको करना है, जो लाख रुपए कमाएगा, जो एक मल्टी मिलियनेयर बनेगा, जो DOCD बनेगा, उसी ने करना है, बाकी सबको करने की जरूरत नहीं। जो इस लाइफ को एक सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं, मिलियनर्स ऑफ मतलब मिलियंस ऑफ पीपुल के जिंदगी में इम्पैक्ट डालना चाहते हैं, सिर्फ वही लोग करेंगे, बाकी लोग नहीं करेंगे। उसको उन्होंने सिर्फ मजे लेंगे। सो थैंक यू एंड ओवर टू रंजन जी। थैंक यू सो मच कि मुझे आप इतना पेशेंटली सुने, एंड आई होप आपने मेरी सक्सेस जर्नी को और ये जो लर्निंग्स पार्ट को आप एंजॉय किए होंगे, आप कुछ सीखे होंगे, नोट्स किए होंगे। थैंक यू एवरीबॉडी। थैंक यू जतिन सर, थैंक यू विवेश जी एंड ऑल द रंजन जी। थैंक यू सो मच सर, थी आपकी। बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी थी आपकी, और आपका जो अचीवमेंट रहा वो बहुत ही फेनोमेनल अचीवमेंट रहा। और मैं बहुत सारे पब्लिक चैट देख रहा था, लोग बता रहे थे बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी आपकी, और आपने बहुत लोगों को इंस्पायर करने में मदद किया। इस पैंडेमिक सिचुएशन के थ्रू आपने लोगों का माइंडसेट चेंज करा, और आपने लोगों को अचीवमेंट करने के लिए एक नया रास्ता दिया। मैं पूरे टीम सक्सेस की तरफ से आपको धन्यवाद देता हूं और आपको कंग्रेचुलेट करता हूं। आप विश ये करता हूं कि आप बहुत आगे तक जाएं, क्राउन नहीं, आप DOCD जल्दी जल्दी कंप्लीट करें, क्योंकि आप टीम सक्सेस के एक ऐसा प्रोडक्ट है, टीम सक्सेस के एक ऐसा शिष्य हैं जो पूरी दुनिया में इतिहास रच सकते हैं। एंड कुछ चीजें मैं आपसे बात करना चाहूंगा जरूर। पहले तो मैं थैंक यू करना चाहूंगा कि जतिंदर नायक सर का, मधुस्मिता मैडम का, जिनका आशीर्वाद हमारे ऊपर रहा, तो आज उन्होंने काबिल हमें समझा, तो ये अपॉर्चुनिटी हमें बोलने को मौका दिए, तो मैं तहे दिल से उनको नमन करूंगा, थैंक यू करूंगा जी। थैंक यू सो मच सर। सो कुछ वार्तालाप करने की प्रयास करेंगे, थोड़ा बहुत समय हमारे पास है। मैं पब्लिक रूम से अगर कोई सवाल करना चाहते हैं तो उनका सवाल लेके आपको पूछना चाहूंगा चैट पब्लिक रूम से। पहले मेरा सवाल ये है, क्योंकि मैं आपको शुरू से जानता हूं कि आप बहुत साई नेचर की हैं और आपने प्राइवेट जॉब किया है, इतना कोई फेनोमेनल अचीवमेंट आपका नहीं था। आपने इतना बड़ा अचीवमेंट वेस्टीज में करने का राज क्या है? क्या ऐसे सक्सेस टिप्स आप लोगों को देना चाहेंगे, तो जो लोग बिजनेस में कम समय में इतना अच्छा अचीवमेंट कर सकते हैं? सर देखिए रंजन जी, थैंक यू, आपने ये सवाल किया, बहुत ही अच्छी सवाल पूछा। तो मैं ऑडियंस को यही बताना चाहूंगा
कि पहली बात तो हमारा ड्रीम बहुत बड़े थे। हमने लाइफ में बहुत कुछ पाने के लिए चाहते थे, एंड ऐसा कोई प्लेटफॉर्म मुझे नहीं दिख रहा था। चाहे कोई भी इंडस्ट्री की अगर मैं बात करूं, अनुभव तो बहुत था। 18.5 साल जॉब किए थे कॉर्पोरेट लाइफ में, लोगों को दिख रहे थे कि वो भी बड़े बड़े सीईओ सीएफओ लेवल पे लोग बात करते थे कि वो फ्रस्ट्रेशन की बात करते थे। तो मुझे कहीं ना कहीं लगा कि यार ये जो प्लेटफॉर्म है, तो वेस्टीज एक ऐसा यूनिक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे एक ऑर्डिनरी इंसान एक्स्ट्राऑर्डिनरी बन सकता है। एंड हमारे लिए ऐसा तो कोई था नहीं कि सिल्वर स्पून में पैदा नहीं हुए थे। मुझे लगा यहाँ पे अगर हमने अपनी जो चीजें को ड्रीम को पूरा करना हासिल करना चाहेंगे, यही एक प्लेटफॉर्म है कि बिना कुछ इन्वेस्टमेंट में, एक तो पहले मैं लोगों को बोलता था, एक तो बिना इन्वेस्टमेंट में आप कुछ लगा नहीं रहे हो। दूसरा चीजें क्या है कि पार्ट टाइम में एंड फ्लेक्सिबल टाइम में एंड अपना जो एक्स्ट्रा टाइम के अंदर, हैप्पी टाइम के अंदर आप इसको बिल्ड कर सकते हैं 2 घंटा 1 घंटा लगा के, और अपना काम को छोड़े भी ना। तो इससे बढ़िया कोई प्लेटफॉर्म मुझे दुनिया में कुछ दिख नहीं रहा था। हालांकि मैंने कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक अपने जॉब की कैरियर में घूमा हूँ, तो मैंने देखा कि भाई ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। तो मुझे लगा कि यही मेरा सपना पूरा कर सकता है। और जैसे मैंने 1-2 पॉइंट बोला था कि मुझे जीती था, मुझे कोई चीज पाना चाहिए तो पाना चाहिए कि वो उसको कैसे भी हो करना है। तो जिद्दपन था, एंड हमने संघर्ष किया। काफी स्ट्रगलिंग लाइफ रहा, उतार चढ़ाव रहा, उसमें कभी मैं कंफर्ट जोन में नहीं गया। तो ये 2-3 चीजें पॉइंट है कि अपने आप को हमेशा जिद्दी पे बना के रखना है कि मुझे ये चीजें चाहिए तो चाहिए। जैसे एक बच्चा जिद कर देता है कि मुझे नहीं चाहिए अभी के अभी चिप्स चाहिए या मुझे ये टॉफी चाहिए, हम देना पड़ जाता है कि ये खिलौना चाहिए। मैं उस तरह के भगवान का परम पिता का संतान हूं, तो मैंने अपना जिद किया। मैंने सोचा सिद्धार्थ सिंह अगर 1 करोड़ कमा सकते तो व्हाई नॉट अशोक पाणी। जब जतिंद्र नायक जी कमा सकते हैं तो व्हाई नॉट अशोक पाणी। इन्होंने अगर कमा सकते उड़ीसा में रह के, यार मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ, मैं तो दिल्ली में हूँ। तो ये चीजें मेरे अंदर था। थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत सरलता के साथ इस क्वेश्चन का आंसर दिया। एक क्वेश्चन और मेरा मन में है जो मैं आपको पूछना चाहूंगा, क्योंकि लोग सवाल का जवाब जानना जरूर पसंद करेंगे। मैं काफी दिनों से आपको जानता हूं और आप प्रेजेंटेशन के दौरान एक चीज आपने बताया कि आपने बहुत सारे नेटवर्क मार्केटिंग में हाथ आजमाए और आपका जो सक्सेस का राज रहा वेस्टीज रहा। सो मैं ये चीजें आपको पूछना चाहूंगा कि आपने बहुत सारे नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को देखा, वेस्टीज को आप कहाँ पे आकलन करते हैं, और आपने बहुत सारे एजुकेशन सिस्टम के साथ भी गए होंगे। आपने टीम सक्सेस को आपने किस तरह आपने श्रेय देना चाहते हैं सर? सर देखिए, पिछले 20 साल से नेटवर्क मार्केटिंग में हूँ। करीब करीब 5वां 6ठा कंपनी है वेस्टीज है। लेकिन मैंने जो देखा यहाँ पे, एक तो वॉक द टॉक लीडर वो होता है कि जैसे मैंने लिखा हूँ, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। तो वो चीजें लोग बाहर की नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता था ना, वो लोग सिर्फ बोलते थे, दिखाने के लिए कुछ नहीं था। मैं हमेशा बोलता हूँ कि अब जो दिखता है वो बिकता है, बिकॉज वी आर इनटू सेल्स एंड मार्केटिंग कंपनी है। मार्केटिंग में क्या होता है, जो दिखता है वो बिकता है। मैं पहला डे में ऐसा एक इंसान है जो इनका जतिंद्र नायक जी का पैसा देख के काफी इंस्पायर था, उन्होंने दिखाया। बाकी लोग बोलते थे क्या कि आपको कितना चाहिए, है ना, किसी को किसी का पैसा नहीं दिखाना चाहिए। बट यहाँ पे वो आके मेरा एक आइडियोलॉजी चेंज हुआ कि नहीं यार, दिखने के बाद क्या होता है कि विश्वास आता है। एंड टीम सक्सेस की अगर मैं बात करूं, इतना जबरदस्त लीडरशिप फाउंडर जो है हमारे, भगवान की तरह मैं उनको मानता हूं जतिंद्र नायक जी को। तो उनके अंदर जो मैं अभी 2-3 दिन पहले मीटिंग में भी बोला कि सिंप्लिसिटी, ऑनेस्टी, डेडिकेशन, डिसिप्लिन एंड हार्ड वर्किंग, यही चीजें तो इंसान को सक्सेसफुल बनाता है। और वो चीजें उनके अंदर है, सिंप्लिसिटी भी है। दैट्स व्हाई मैं इसीलिए इनको बोलता हूँ कि ही इज द पैगंबर है, जो मैसेंजर ऑफ गॉड है। एक ऐसा मेंटर चाहिए था हमें जो ये सब चीजें कर ही रहा होगा और हमें उसी रास्ते में लेके जा रहा होगा। लीडर हु नोज द वे, गोज द वे एंड सोज द वे। वो चीजें मैंने जतिंद्र नायक जी के अंदर देखा। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ टीम सक्सेस जैसा कोई ऐसा एजुकेशन सिस्टम शायद आज तक मेरे लाइफ में मुझे कभी नहीं मिला। आने वाले टाइम में मैं फ्यूचर की बात नहीं कर पाऊंगा, बट पिछले 20 साल के अंदर दिस इज द फेनोमेनल
एजुकेशन सिस्टम हमारा है। थैंक यू सो मच सर फॉर योर काइंड आंसर। एक पब्लिक रूम से एक मैं क्वेश्चन लेना चाहूंगा। एक शख्स ने, प्रमोद जी ने पूछा है कि आप जल्दी ग्रोथ के लिए हमें नए प्रोस्पेक्ट के साथ क्या करना चाहिए, कैसे उसको जल्दी ग्रोथ दिया जाए नए प्रोस्पेक्ट को? देखिए, नई प्रोस्पेक्ट जब आता है ना, जैसे सिंपल चीजें हैं। होता है क्या है, हमारे घर में जब नवजात शिशु होता है, हम क्या करते हैं, उसको जैसे बच्चा पैदा होता है उसको कब डायपर चेंज करना है, उसको कब टीका देना है, जो चीजें करना होता है बेसिक चीजें हैं। हम कभी दिन दिन रात रात तक उसको उजागर रह के उसको देखते हैं, कब सोया कब जागा, है ना। तो ठीक उसी तरीके से हमारे जब इस बिजनेस में कोई नया पर्सन आते हैं तो उनको वेलकम करनी चाहिए। उनको हमें जो एलओएस की टीम सक्सेस एलओएस के बारे में बताना है। पहले तो मैंने उनको बोला था कि उनको इस बिजनेस के बारे में जानकारी दो, इंफॉर्मेशन दो, प्लान शोइंग कराओ। मैंने उसको 11 पॉइंट बताया। पहले आप प्लान दिखाओ, उसके बाद उनको रजिस्ट्रेशन कराओ, उनके बाद उनको एक्टिवेशन कराओ, उनके बाद आपको कैसे ऑनलाइन सिस्टम में केवाईसी डीएफएस जो फॉर्मेलिटीज है वो कैसे कराएंगे। धीरे धीरे उनको यूनिफॉर्म्स के बारे में बताओ, वेस्टीज का जो प्लेटफॉर्म में मैनेजमेंट के बारे में बताओ। व्हाई वेस्टीज उनको बताना जरूरी है। दुनिया में आज 490 से ज्यादा नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज है, तो उनको बताना चाहिए कि हम कैसे दुनिया के अनोखा बिजनेस के अंदर है, हमारे मैनेजमेंट कैसा है, हम किसी किसी लोगों के साथ एसोसिएटेड है। ठीक है, यूनिफॉर्म्स के बारे में बताना है। एंड ये जो 21 रूल्स के बारे में मैंने थोड़ी देर में आप जो अपने ट्रेनिंग के माध्यम से बताया, वो चीजें लोगों को बताना बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद आज के सेशन लेने के लिए और इतने लोगों को इंस्पायर करने के लिए, इतने लोगों की जिंदगी में छाप छोड़ने के लिए। एंड इस पैंडेमिक सिचुएशन के थ्रू आपने जिस तरह की बहुत सरलता के साथ आपने चीजों को एक्सप्लेन किया, इसके लिए तहे दिल से, बड़े दिल से टीम सक्सेस की तरफ से मैं आपका धन्यवाद अर्पण करना चाहूंगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। एंड आई होप कि सब लोगों को मैं जो सवाल उनको मैं सैटिस्फैक्टरी आंसर दे पाया होगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू टीम सक्सेस। आज के सेशन में जितने सारे व्यूअर्स हैं, जितने सारे लोग इस सेमिनार को देख रहे हैं, होप सो कि उन्होंने एंजॉय करा होगा। एक इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए है, हर थर्सडे और हर संडे को 7:30 PM पर हम सक्सेस सेमिनार करते हैं और वेस्टीज के बहुत दिग्गज लीडर इस सक्सेस सेमिनार को आपके लिए लेके आते हैं और आपके लिए एक बहुत अच्छा एजुकेशन सिस्टम लेके आते हैं। आप अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और इसमें बहुत सारे एजुकेशनल एनवायरनमेंट प्रोग्राम है। इस वीडियो को सब्सक्राइब करिए, देखिए, जल्दी जल्दी क्राउन बनिए और उस 1 लाख क्राउन का हिस्सा बनिए टीम सक्सेस वर्ल्ड वाइड का। मैं तहे दिल से और बड़े दिल से एक धन्यवाद अर्पण करना चाहूंगा टीम सक्सेस की फाउंडर एंड मेंटर श्री जतिंदर नायक एंड मधुस्मिता मैडम का। थैंक यू सो मच सर, आपने हम लोगों के लिए एक इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म बनाया और इस पैंडेमिक सिचुएशन के थ्रू आपने एक डिजिटल प्रोग्राम मैनेजमेंट का शुरुआत किया। साथ में मैं धन्यवाद करना चाहूंगा हमारे यूसीडी लीडर मिस्टर विवेश मिश्रा को, जिन्होंने बहुत अच्छी तरीके से इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। मैं आप लोगों को, जितने सारे व्यूअर्स हैं, आप लोगों को दोबारा रिपीट करा देना चाह रहा हूँ, हर थर्सडे एंड संडे को 7:30 PM पर 7:30 पे आप इस चैनल में लाइव सेशन दे सकते हैं बहुत अच्छे अच्छे लीडर के साथ। विद दिस हम इस सेशन को यहीं पे खत्म करेंगे एंड आशा करेंगे कि आप लोग हेल्दी रहें, घर पे रहें, सुरक्षित रहें और हेल्थ सप्लीमेंट का सेवन करिए, अपने आप को इस महामारी से बचा के रखिए। थैंक यू सो मच। विश यू